हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल 9.4। उम्मीद है अब तक जो भी आप देख रहे हैं क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और साथ ही समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमको कोई भी फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना होता है। तो ध्यान से वीडियो देखना और पेन कॉपी लेकर बैठा करो, जिससे कि साथ साथ करते चलो। तो शुरू करते हैं वीडियो। एग्जाम्पल 9.4, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। ठीक है, फोर्स कितना है 5 न्यूटन का। इट गिव्स अ मास ऑफ m1, मास कितना है m1 सपोज ऑब्जेक्ट का। तो जो मास m1 है उसको कितना एक्सेलरेट कर रहा है, गिव्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अ मास m2, ठीक है, मास की वैल्यूज नहीं पता है, उसमें एक्सेलरेशन आता है 20 मीटर पर सेकेंड। एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो जिस ऑब्जेक्ट का मास m1 है, ठीक है ना, 5 न्यूटन फोर्स जब m1 पर लगाया तो जो a1 हुआ वो कितना हुआ आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर यही 5 न्यूटन फोर्स जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाया जिसका मास m2 है, तब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है आपसे व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। मीन्स यदि आप m1 प्लस m2 कर लो, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, ये आपसे पूछा है। जब आप दोनों को कंबाइन कर लोगे तो क्या एक्सेलरेशन होगा। तो हमें उसके लिए क्या करना है, सिंपली m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेनी है। m1 m2 की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, फिर हम निकाल सकते हैं फोर्स 5 ही रहेगा आपका। तो चलो करते हैं इसको, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप m1 m2 निकालना है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू m1 a1। इसी तरह आप निकालोगे ऑब्जेक्ट 2 के लिए, F इज इक्वल टू m2 a2। F दिया हमको 5 न्यूटन, m1 हमको निकालना है, A दिया हमको 10 मीटर पर सेकेंड। तो m1 हो जाएगा 10, m1 हो गया इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो m1 कितना हो गया आपका 5/10, मीन्स m1 इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम। आप ऐसा यूनिट लिखोगे यहाँ पर, क्लियर। अब सेम मेथड से हमने यहाँ पर कर लिया, 5 न्यूटन लिखा है यहाँ पर, फिर m2 एज इट इज़ लिख दिया। a2 की वैल्यू कितनी है 20 है। तो यहाँ पर मेरा क्या आने वाला है, आपका m2 की वैल्यू 20 m2 हो गया इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो m2 विल बी इक्वल टू 5/20। ठीक है, तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, m2 इज इक्वल टू, यहाँ 5 से जाएगा नहीं 20 से, तो आप क्या लगाओगे, डेसिमल लगाओगे, 0 आ जाएगा। 22 से 40 आ गया, 10 बच गया, एक और 0 आ गया, 25 से 100। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.25 kg। दोनों की वैल्यू आ गई। अब एज पर द क्वेश्चन हमें क्या करना है, m1 प्लस m2 करना है। तो m1 प्लस m2 कितना है 0.5 प्लस 0.25, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 0.75 kg। ठीक है, जो कंबाइंड मास है, कंबाइंड मास की जो वैल्यू आई है m1 प्लस m2 की, दैट इज 0.75 kg। अब उन्होंने पूछे इतने की वैल्यू में a क्या है, तो हमने लिख लिया सिंपली F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो a बन जाता है आपका a इज इक्वल टू F/m। तो देखो a की जो वैल्यू है हमारी कितनी है, एक्सिल फोर्स की, फोर्स इज गिवन 5 न्यूटन, ठीक है। ये कितना दिया आपका 5 न्यूटन दिया है। तो सिंपली हमने 5 न्यूटन लिखा, m की वैल्यू कितनी है 0.75। यहाँ मैंने डेसिमल हटाया, ऊपर 100 लिख दिया। समझ में आ रहा है ना, गुड। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 15 और 5 3 जा 5 2 जा 0। तो a की जो वैल्यू आ रही है दैट इज a 3 6 जा 18.5
6, इस तरह रिकरिंग होता रहेगा ये, क्योंकि 2 बचता रहेगा हर बार, राइट। सो 3 6 18 करने पर, और यहाँ पर आप लिख लोगे 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो फाइनली आपका आंसर आया है, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड बी। तो हमारी जो ए की वैल्यू आ गई है, आंसर आपका आ चुका है यहाँ पर। आंसर इज ए इज इक्वल टू 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर व्हेन बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर। समझ में आ गया ना? स्टेप बाई स्टेप करना, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में क्वेश्चंस, ठीक है। यू विल एंजॉय द क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल से जो बच्चे डरते हैं ना, डेफिनेटली कह रही हूँ, इन वीडियोस को देखने के बाद में आपको न्यूमेरिकल करने में आनंद आएगा, मज़ा आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।